जय सिया राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत और श्री रामचरित मानस के अनुसार प्रभु श्री राम के जन्म की कथा। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्षजुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुतचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कहि दुई कर जोरी अस्तुत तोरी, कहि विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण अगर, जहि गावै सुत संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रकट भयो श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सो बासी यह उपवासी, सुनत थीर मत थिरन रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कई कथा सुहाई मात बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुन बचन सुजाना रोडन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावै हर पद पावै, ते न परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनन मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठत करत मत धीरा। देवताओं ने तो रामचंद्र नाम पहले ही रख दिया। महाराज दशरथ जी को सूचना मिली, महाराज बधाई हो। कौशल्या जी ने एक पुत्र को जन्म दिया। महाराज अवधेश अपने गले से मणि माणक हीरे पन्ने उछाल करने लगे। एक दूत ने आकर कहा, महाराज कैकेयी जी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ समय बाद एक दूत ने आकर कहा, महाराज सुमित्रा जी ने भी 2 पुत्रों को जन्म दिया है। अब तो राजा साहब के खुशी का कोई ठिकाना नहीं। महारानी कौशल्या के रघुवर पधारे। कैकेयी जी के महारानी ने श्री भरतलाल जी को जन्म दिया। सुमित्रा जी ने श्री लखनलाल जी को और शत्रुघ्न लाल जी को जन्म दिया। दशरथ जी महाराज के आनंद की सीमा नहीं रही। दशरथ जी महाराज भगवान का जात कर्म संस्कार करने आए। राम जी के जन्मोत्सव पर सभी अवधवासी आनंद मना रहे हैं और गा रहे हैं। अवध घर आनंद भयो, जय राजा राम की, जय राजा राम की भय जय हो बाल राम की। कौशल्या के लाला भयो, जय राजा राम की। अवध घर आनंद भयो, जय राजा राम की। भगवान राम जी के जन्मोत्सव पर देवताओं ने स्तुति की, वंदना किया, जन्म उत्सव मनाया। बाल अवस्था में गुरु वशिष्ठ जी के सानिध्य में शिक्षा और धनुष विद्या में पारंगत हुए। बड़े होने पर विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा करने के लिए अहिल्या का उद्धार किया। जनकपुरी में धनुष तोड़ा और सीता जी से विवाह किया। चारों भाइयों का विवाह हुआ और फिर राज तिलक की जगह राम वनवास हो गया। सबको रोते बिलखते छोड़ भगवान वनवास को चले गए। केवट के प्रेम को प्रभु ने देखा। प्रभु के चरणों को केवट ने धोया और नाव में बिठाकर पार किया। प्रभु चित्रकूट में रहे भरत मिलाप हुआ और पंचवटी में रावण के द्वारा माता सीता का हरण हो गया। हनुमान जी से भेंट होती है, सुग्रीव जी से मित्रता होती है। बाली को मारते हैं और वानर सेना के साथ प्रभु सीता जी की खोज करते हैं। हनुमान जी द्वारा लंका को जलाया जाता है। लक्ष्मण जी से मेघनाथ की मृत्यु होती है। राम जी का रावण से घमासान युद्ध होता है। प्रभु की जीत होती है और पुनः भगवान अवध पधारते हैं। राम जी का राज तिलक होता है। आदरणीय सुखदेव जी ने परीक्षित और रामचरित बहुत संक्षिप्त में सुनाया है। भागवत में राम कथा बड़ी संक्षिप्त है। तुलसी बाबा ने राम कथा को सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है। आचार्य श्री तुलसीदास जी मर्यादित राम कथा है। आचार्य सुखदेव जी ने परीक्षित को राम कथा बहुत संक्षिप्त में सुनाई, क्योंकि सुखदेव जी जानते थे कि राम कथा तो इतनी दिव्य है कि मेरा
मन एकाग्र हो गया और राम कथा सुनाने लग गया। तो आगे कृष्ण कथा सुनानी है, जिसके प्रति परीक्षित का विशेष लगाव है। परीक्षित को बहुत आनंद की अनुभूति हुई, परम सुख मिला। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान राम का चरित्र इतना पवित्र और एक एक पहलू राम जी के चरित्र का ऐसा जीवन उपयोगी है जो जीवन को सार्थक बनाता है। बड़े ध्यान से पढ़ना सज्जनों। अब चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। आचार्य सुखदेव जी श्री कृष्ण चरित्र की भूमिका का वर्णन करते हैं। आइए कुछ समय राम जी के नाम का गान करें। कथा में कीर्तन से ऐसा सरोवर हो जाना चाहिए, कीर्तन में ऐसा डूब जाना चाहिए कि आपके बगल में कौन बैठा है ये भी पता ना चल सके। कीर्तन में तन्मय हो जाना चाहिए। भागवत कथा जीव को भगवान के साथ तन्मय करती है तथा कीर्तन में तन्मय हो जाना चाहिए। भागवत कथा जीव को भगवान के साथ तन्मय करती है तथा कीर्तन में अनायास ही तन्मयता हो जाती है और इसका फल सांसारिक विषयों का विस्मरण और ईश्वर के साथ जुड़ना। इतने तन्मय होकर गाइए। अब चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। जिस चंद्रवंश में मेरे गोविंद का प्रागट्य हुआ, कैसा प्यारा वंश है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि और अत्रि के पुत्र श्रीमान चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध और बुद्ध के पुत्र हुए पुरुरवा। इन्हीं पुरुरवा के वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, शतायु, रय, विजय और जय। इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम है गाध। ये गाध चंद्रवंशी राजा हैं, बड़े तेजस्वी ऋषि हैं, परंतु गाध के घर पुत्र नहीं था। एक पुत्री थी सत्यवती। सत्यवती का विवाह कहाँ करे। ऋचिक नाम के एक ऋषि आए। इच्छा न होते हुए भी गाध महाराज ने अपनी पुत्री का विवाह ऋचिक के साथ कर दिया। अब ऋचिक मुनि के यहाँ बेटी चली गई तो गाध रोते हुए क्या करे, मेरी पुत्री पराये घर चली गई। मैं यह बात प्रायः कहा करता हूँ कि पुत्र कदाचित कुपुत्र हो सकता है, पर पुत्री कुपुत्री कभी नहीं होती। वैसे पुत्र भी आज्ञाकारी होते हैं, पिता के वंश को चलाते हैं, पिता के यश का वर्धन करते हैं, लेकिन पुत्री का स्थान पुत्र कदाप नहीं ले सकता। पिता की इज्जत का ख्याल बेटी जितना रखती है ना उतना पुत्र रख सकता है। ये बड़ी कड़वी सत्य है। जय सीताराम। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीताराम।